जय हिंद, नमस्कार। आप देख रहे हैं नीम का थाना मीडिया। आज 20 सितंबर को रात्रि चौपाल के अंतर्गत जैसा कि हम देख रहे हैं नेवरी गांव के अंदर रात्रि चौपाल के तहत जन सुनवाई चल रही है और उसके अंदर जिला कलेक्टर महोदय सहित उपखंड स्तर के सभी अधिकारी यहाँ पर मौजूद हैं। सभी विभागों के अधिकारी यहाँ पर मौजूद हैं। इसी के चलते जो क्षेत्र के प्रतिनिधि हैं, जो समाज सेवी हैं, या फिर मैं कहूँ आसपास के जो जिनका व्यक्तिगत रूप से भी कोई समस्या है, उसको लेकर जिला कलेक्टर महोदय से मिल रहे हैं और अपनी समस्याओं के निराकरण के लिए एप्लीकेशन दे रहे हैं, एक तरीके से हम कह सकते हैं। अब इसी के तहत यहाँ के वर्तमान पार्षद मनीष गुड्डा मेरे साथ में हैं। तो किस तरीके से इन्होंने 2 से 3 मामले रखे हैं, जैसा हम देख भी रहे थे जिला कलेक्टर महोदय के सामने। तो क्या क्या इनके मामले थे, किस तरीके की मांगे थी और इन्हें क्या आश्वासन दिया गया है, आइए जानते हैं। तो सबसे पहले तो नीम का थाना मीडिया पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। नीम का थाना मीडिया का और आप लोगों का नेवरी की इस धरती पर वेलकम जी, धन्यवाद। तो मैं जानना चाहूँगा कि आज आपने जैसे 2 से 3 बार आपका नाम बोला गया और उसके बाद जिला कलेक्टर महोदय से आप मिले, तो क्या-क्या मामले थे ऐसे कि आपने 2-3 अलग-अलग एप्लीकेशन लगानी पड़ी और 2-3 बार आपको बुलाना पड़ा? कूड़ा से लेके चौफुलिया तक ये सड़क है। पहले सड़क पर ये डामर दबी हुई थी, डामर पर लोग अतिक्रमण कर रखे थे। तो कल परसों तहसीलदार महोदय ने वो डामर तो हटवा दी और रोड की एक साइड होती है 3 फुट, बिल्कुल, दोनों साइड ये कुल मिला के 6 फुट जगह, उस पर लोगों ने अतिक्रमण कर रखा है। इस वजह से आए दिन हादसे होते रहते हैं इस अतिक्रमण की वजह से। तो कलेक्टर साहब के सामने ये समस्या रखी, उन्होंने कहा कि कल शाम तक इसका समाधान हो जाएगा। जी जी, हाँ, इसी के तहत जैसे कल जन सुनवाई कर रहे थे नीम का थाना में भी, तो डाबला से एक ऐसा मामला आया था और वहाँ पर आज बुलडोजर से कार्रवाई डाबला में आप देख रहे थे। डाबला में दिन भर में अतिक्रमण हटाया गया, तो आज इन्हें आश्वासन दिया गया है कि कल ही कार्रवाई हो जाएगी। अब इसके संबंध में तो हम देखेंगे कल कार्रवाई होती है या इसमें समय लगेगा। अच्छा, एक मामला ये था, इसके अलावा अन्य क्या क्या आपके जो मामले थे आपने यहाँ पर रखे हैं? एक ये मामले थे या इस रोड से डंपर, ओवरलोड डंपर और खाली डंपर भयंकर स्पीड में जाते हैं। कुछ महीने पहले किशोरपुरा निवासी की एक्सीडेंट में वहाँ जोड़ी के पास ऑन द स्पॉट एक्सीडेंट होते ही खत्म हो गया। जी, माँ बेटा नहीं था जी, दोनों भाई थे किशोरपुरा निवासी। बुढ़ा से आ रहे थे बेटी के जन्मदिन का सामान लेके, और एक तो पड़ते ही खड़ा हो गया, एक ऑन द स्पॉट खत्म हो गया। जी जी, इस ट्रैफिक की वजह से, ओवरलोड स्पीड की वजह से। तो कलेक्टर साहब के सामने ये समस्या रखी कि इस रोड पर 2-3 ब्रेकर लगाए जाए ताकि लोगों को इस एक्सीडेंट से निजात मिल सके। तो ये दूसरा आपका मुद्दा हुआ कि इस तरीके से मतलब रोड पर स्पीड ब्रेकर लगा दिए जाए तो ओवर जो स्पीड जो गाड़ी आती है कहीं ना कहीं नियंत्रण से चल सके। इसके अलावा और कोई बात जो आपने रखी हो? यहाँ गांव के ऊपर वाला गांव, ये गांव है, गांव हम खड़े, ये गांव है, ढेर ऊपर है। ढेर में समथिंग बोट है 800 बोटों पर एक ट्यूबवेल है पानी की। 7 दिन से पानी आता है। कलेक्टर साहब को बताया कि साहब ऐसी समस्या है और मोटर 12 HP की है, तो क्यों ना 15 HP की मोटर हो जाए, तो पानी भी ठीक देने लग जाए, लोगों को समस्या का समाधान भी नहीं करना पड़े। कलेक्टर साहब ने आश्वासन दिया। कलेक्टर साहब बहुत सीधे आदमी है और नया जिला बना है, झुंझुनू से हम नीम का थाना में ट्रांसफर है, ऑन द स्पॉट फैसला कर रहे हैं। जी हाँ, बिल्कुल। आपको लगता है कि जल्द ही आपकी जो भी मामले थे उन पर कार्रवाई हो जाएगी? कलेक्टर साहब ने मुझे पर्सनल ये कहा है कल 12 बजे तक आपकी समस्या का समाधान हो जाएगा, नहीं होता तो आप 3 बजे मुझे बैक कॉल करना। तो इस तरीके से देख सकते हैं, मतलब कल ही जो है कार्यवाही का आश्वासन दिया गया है इन्हें। अच्छा, इसके अलावा सर एक और, जैसे पिछले वीडियो में मैं बना रहा था तो लोगों ने कहा कि क्षेत्र में पानी की बहुत समस्या है और ज़्यादातर लोगों की ये समस्या है, किसी एक व्यक्ति विशेष की नहीं है, सभी लोगों की। तो इसमें लेकर किसी व्यक्ति विशेष ने कमेंट किया था कि पिछली सरकार में हमारे मंत्री जी रहे हैं गुड़ा जी यहाँ से, तो उन्होंने क्या किया कि जो बोरवेल आई उन्हें व्यक्तिगत रूप से कई लोगों को लाभ पहुंचा दिया, लेकिन सार्वजनिक जगह पर ऐसा कोई कार्रवाई नहीं की गई।
तो इसमें लेकर आपका क्या कहना है? मंत्री जी ने उदयपुर वाटी में पानी के मामले में ट्यूबवेल देने में रिकॉर्ड तोड़ दिया। पिछली सरकार में मंत्री थे, उन्होंने जो जितनी मांगी उसको ट्यूबवेल दी। अब साहब ये स्थिति है कि सरकार को बने साल भर हो गए, मंत्री जी दुर्भाग्य से चुनाव हार गए। अब यहाँ का जो क्षेत्रीय विधायक है भगवान आराम सैनी, 1 साल हो गए, पानी लोगों ने बताया कि यहाँ पानी की समस्या है, लेकिन भगवान आराम की भी कहीं गलती है, सरकार नहीं है, स्थल नहीं रही है, कोई मान नहीं रहा है। एमएलए नाम मात्र का एमएलए, मतलब आगे पहुंच सरकार उनकी नहीं होने की वजह से ज्यादा बोलना भी नहीं आता। नए एमएलए हैं। मंत्री जी ने तो ये झुंझुनू जयपुर में चीफ इंजीनियर के सामने धरना दे करके, आपने देखा भी होगा। जी। चीफ इंजीनियर के सामने फर्श पर बैठ गए थे, बोले पैसे लेके जाऊंगा मैं उदयपुर वाटी की जनता के लिए। वो वहाँ से तुरंत 600 करोड़ रुपए चीफ इंजीनियर साहब से स्वीकृत करवा के लिए। ये मत भगवान आपने जी। तो लेकिन मैं देख रहा हूँ कि गांव के लोगों ने जैसे इंडिविजुअल किसी व्यक्ति विशेष को, गुड़ा जी के बारे में बोला है कि भाई जो पहचान वाला है उनको ही लाभ पहुंचाया है, तो इसके बारे में आपका क्या कहना है? साहब मैं बताऊं क्या, पहचान वाले की बात नहीं है। ऐसे 1000 उदाहरण मैं आपको दे सकता हूँ जिन्होंने मंत्री जी को पिछले चुनाव में वोट नहीं डाला। मंत्री जी ने उनके 1000 काम किए, काम करने के बाद में उन्होंने वोट अब भी नहीं डाला। ऐसे 1000 उदाहरण, नाम एक नाम बता दूं। जी। तो इस तरीके से देख सकते हैं पिछले जो मंत्री जी का जो कार्यकाल था राजेंद्र गुड़ा जी का, जो चर्चा में भी रहे पूरे राजस्थान में, उनके संबंध में जो अभी तक जिला कलेक्टर महोदय जी से मिल चुके हैं, उन लोगों से हम बातचीत करेंगे। और यहाँ पर जो है नेवरी के सरपंच जी भी हमारे साथ हैं, उनसे भी इस मामले में हम बातचीत करेंगे। तो एक परिवादी हमारे साथ में है जिन्होंने जो है अपना एक मामला जो है कलेक्टर महोदय के सामने रखा है। तो आइए सर, एक बार आ जाइए आप। आपका क्या नाम है? मेरा नाम है रामस्वरूप। रामस्वरूप जी, आपने जो है अभी जन सुनवाई में भागीदारी ली, मतलब आपकी कोई समस्या थी जिसको लेकर आप जिला कलेक्टर महोदय से मिले हैं जी। कैसा मामला था, क्या मामला था? हमारा SC/ST का मामला था। आबादी में कन्वर्ट नहीं हो रही थी, आबादी में नहीं आ रहे हम जी, गैर पहाड़ी क्षेत्र में आ रहे हैं। हाँ, तो उसके बारे में एप्लीकेशन दी कलेक्टर साहब को जी। कलेक्टर साहब ने SDM साहब को बोला, तहसीलदार को उसकी रिपोर्ट 2 से आदमी मेरे पास भिजवाओ। हाँ, तो मतलब आपका जो मामला था सार्वजनिक है, पर्सनल मामला? सार्वजनिक है। अच्छा, तो 2-4 लोग जो प्रतिनिधि थे आप? 300 घर हैं बस SC/ST के 300। तो उनके प्रतिनिधि के रूप में आप 2-4 लोग मिले उनके हिसाब से। तो उन सभी वार्ड पंच भी जनप्रतिनिधि होंगे। जी। तो आप जनप्रतिनिधि होने के नाते आपका पूरा जो वार्ड या क्षेत्र है उसका प्रतिनिधित्व के रूप में आपने वहां पर ये मामला रखा है। तो अभी आश्वासन मिला है आपको? कहने का मतलब SDM साहब को एप्लीकेशन दी कलेक्टर साहब ने जी, और वो तहसीलदार की SDM साहब की रिपोर्ट मांगी जी, उनसे रिपोर्ट मांगी, 2-4 दिन के अंदर मेरे पास भिजवाना। अच्छा, तो इसके लिए अब आगे आप क्या करने वाले हैं? यहाँ तक का तो मामला हो गया, आते रिपोर्ट भेजेंगे उनके पास, फिर कलेक्टर साहब के पास वापस जाएंगे जी। आप कहने का मतलब कार्यालय में जाकर इस संबंध में मिलेंगे, तो आपको मालूम चलेगा कितनी क्या प्रक्रिया हो गई, कितना क्या मामला बाकी। जी। ओके, धन्यवाद जी। तो अभी सरपंच जी नेवरी, तो पूर्व सरपंच नेवरी हमारे साथ में है। तो आप बताइए सर, जैसे क्षेत्र अपने जो गांव की समस्याओं के लिए आज ये रात्रि चौपाल कार्यक्रम रखा गया है, इसमें विशेष रूप से गांव के लोगों के किस तरीके के मुद्दे हैं जो जन सुनवाई में रखे जा रही है? मेन मुद्दा तो हमारे SC/ST का जो मकान बने हुए उनके, वो सारे गैर मुमकिन पहाड़ में जी। अब इनको आबादी के लिए बहुत प्रयास किया है। हाँ, 2010 से 15 हमने भी किया है। हाँ, और अब भी फाइल लगी है पंचायत द्वारा इसकी। जी। अब आज कलेक्टर साहब को कहा है, अब उन्होंने आश्वासन दिया है जी, वो क्या करते हैं जी। दूसरा एक पानी की बड़ी समस्या हमारी जी, मतलब गाँव में और डहर में जो है ना, रास्ते भी नहीं, और आज टैंकर से लोग पानी पी रहे हैं, तो टैंकर भी रास्ता नहीं है, तो वो लोग टैंकर भी नहीं जा सकते जी। 1000 मीटर दूर से पाइप डाल के फिर पानी लेके आ रहे टैंकर से, जो मेन रास्ता है वहां से। तो ये मेन समस्याएं हैं। मेन समस्या है। तो इसके लिए जैसे आप बोल रहे हैं काफी दिन से आप पहले से प्रयास कर रहे हैं, तो पहले के प्रयासों में किस तरीके के अवरोध बीच में जो है रुकावट आई, कैसी समस्याएं आपको सामने करना? कुछ नहीं, जैसे पहले दिया था हमने, तो यहाँ से तहसील से उसके फाइल वहाँ झुंझुनू चलेगी। हाँ, वहाँ पे बोला ये राज्य लेवल का मामला है, लंबा क्षेत्र है। जी।
तो उन्होंने जयपुर भेज दी। हाँ। अब उसका अभी तक कोई वो नहीं है। अब दोबारा पंचायत ने दिए, अब जिला कलेक्टर के पास पहुंची हुई है फाइल। जिला चेंज हो गया। हाँ, अब वो जिला चेंज हो गया, पहले झुंझुनू थी, अब वो नीम का थाना में आएगी। जब देखो ये जो नीम का थाना कलेक्टर साहब क्या करते हैं वो तो बाकी समस्या है इन लोगों के जी। बहुत मकानों की जगह, मतलब पेपर में जरा सी भी आती है ना कि गैर मुमकिन पहाड़ में ये है वो है तो ये करेंगे वो करेंगे, तो इन लोगों के सबके दिल की धड़कन कहने का मतलब घर जो है गैर आबादी क्षेत्र में है। हाँ। तो उसे कन्वर्ट करवाना चाह रहे हैं अपन आबादी क्षेत्र के अंदर। वो गैर मुमकिन पहाड़ है जहाँ बसे हुए वो मतलब तहसील की जमीन वाली पूरे ही मतलब गांव के ज्यादातर ढाणी है गांव है उसका एरिया। ये तो गांव में ही है। अच्छा। ये तो जो नेवी का गांव है ना, हाँ, गांव से सटके ही हैं सारे के सारे। जी जी जी। बाकी ढाणिया तो वैसे तो लगभग कितने घर हैं ऐसे? 300 घर तो 300 घर के आसपास है। जी जी। बाकी पूरा रिकॉर्ड दिया हुआ है, सर्वे में भेजा भी हुआ है। हर एक घर की फोटो और मतलब हर घर के एक कैंडिडेट की फोटो उसके साथ भी वो सारी फाइल के साथ भेजी हुई। तो आप नेवरी से पूर्व सरपंच जी हैं? हाँ, पूरा सर नाम बता दीजिए। अच्छा, प्रतिनिधि। अपना नाम बता दीजिए सर। मेरा नाम तेजपाल सन्नी जी। तेजपाल जी, इसके अलावा आपको क्या लगता है अन्य क्या समस्याएं हैं आम जन की, या फिर व्यक्तिगत रूप से ज्यादातर लोगों की क्या समस्याएं? रास्ता और पानी ये सार्वजनिक समस्याएं हैं कहने का मतलब ज्यादा। एक यातायात की है। जी जी जी। हमारी इधर से कोई एक रोड पे जाती है जयपुर से शाम को, और कोई साधन नहीं, तो प्राइवेट साधन चलता है ना रोड पे। उसके लिए भी आपने जिला कलेक्टर महोदय के समक्ष रखी है ये मांग? अभी तो नहीं रखी, लेकिन पहले झुंझुनू डिपो में भी गए हुए कई बार, लेकिन उसका कोई समाधान हुआ भागाड़ा कोई आए भी नहीं। अच्छा अच्छा, कहने का मतलब आप चाहते हैं कि यहाँ पर गवर्नमेंट जो बसें हैं उनका संचालन हो जाए। संचालन हाँ, अपने रूट पे ज्यादातर प्राइवेट बसें चल रही हैं। जोधपुर चलती है वो सीधी वाया चौफले से चली जाती है, एक आधी बस से निकले तो सही रहे। अच्छा, ये जो आपका रूट है इस तरफ आप डिमांड कर रहे हैं, कहने का मतलब इधर ज्यादा आबादी लगती है। तो कॉलेज में स्कूल में जाने वाले छात्रों को भी समस्याएं होती है। ठीक है, तो इस तरीके से मतलब ग्रामीणों की ये समस्याएं हमारे वो ऊपर वाली रोड बोलते हैं उसको। हाँ, वो 2 साल पहले तो स्वीकृत हो गई जी। उसके जो शीशी खुर रहे थे वो तो बन गए। उसके बाद में अब उसका कोई प्रपोजल में कोई कमी थी जी, अब वो पूरी होगी, लेकिन अब ठेकेदार मना कर रहा है उसके लिए कि भाई मैं नहीं बढ़ाऊंगा। अब दोबारा टेंडर होगा तो उस रोड की बहुत बुरी हालत है। अपने ककरना से लेके वागोली तक जी, आप मोटरसाइकिल से नहीं जा सकते वहाँ, जबकि उसमें इतने आवागमन साधन है, हर 5 मिनट 3 मिनट के अंदर एक आधी गाड़ी आती जाती है। तो उसका रोड कांकरिया होते हुए जोधपुरा हरिपुरा उधर से निकलती है, बागोली वहाँ से ये आपका पतलंगी तक जाती है। जी जी जी। उस रोड के हालात मतलब बहुत खराब है, टूटी फूटी है बहुत, मतलब रोड का तो नाम ही नहीं बचा हुआ। जी, पैदल भी नहीं सकते। 21 किलोमीटर। तो सर इस मामले को आप प्रशासन के संज्ञान में? वही रोड हमारे जिला हेडक्वार्टर के लिए जाती है। जी जी जी। नीम का थाना के लिए वही रोड जाती है। हाँ, और उस रोड का यार जी जी, उसकी तरफ भी ध्यान दिया जाए। 2 घंटे लग जाते हैं 21 किलोमीटर जी। इसके बारे में आप मतलब यहाँ पे इसके संबंध में विज्ञापन दिया आपने? बिल्कुल अवगत कराया। तो ये कुछ इस तरीके की सार्वजनिक समस्याओं को लेकर जो है जनप्रतिनिधियों ने ज्ञापन दिया है। कुछ लोगों की व्यक्तिगत समस्याएं भी हो सकती हैं जिनको लेकर लोगों ने जन सुनवाई में जो है कलेक्टर महोदय से रूबरू हुए हैं और उन्हें जो है आगे की कार्रवाई के लिए आश्वासन मिला है। जैसा कि प्रशासन के ज्यादातर अधिकारी यहाँ मौके पर मौजूद हैं, तो उन्हें आगे की कार्रवाई के लिए जो संबंधित सूचना प्रेषित करने के लिए बोला गया है। तो इसके संबंध में चाहिए कि जो प्रतिनिधि हैं जिस सूचना को लेकर अपनी शिकायत दर्ज करवा रहे हैं उन्हें लगातार फिर से इसको फॉलो करना चाहिए, मिलना चाहिए, जब जाके कहीं रिजल्ट मिलेगा ऐसा। तो आगे जो अपने कलेक्टर महोदय हैं शरद जी मेहरा, उनसे मुलाकात करेंगे और किस तरीके से ये जो है लोगों की जो समस्याओं का समाधान होगा इसके संबंध में हम पूछेंगे।